नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो गई है बल्ले क्योंकि अब स्टेट लेवल की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ईपीएफओ इस फैसले का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन क्यों कर रहा है, यह भी आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद भी अगर ईपीएफओ डायरेक्टली हायर पेंशन देने में असमर्थ है और ईपीएफओ ने जो 3 चरणों में आप लोगों के लिए जो प्रस्तावित मॉडल सेट किया है कि किस प्रकार से आप लोगों की मांग जो है कि हमें हायर पेंशन के रूप में 7,500 चाहिए, जो मिनिमम पेंशन वर्तमान में आप दे रहे हो 1,000 से उसे 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, तो इस प्रकार की जो आपकी डिमांड है अब कहीं ना कहीं ईपीपीएफ और केंद्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित मॉडल के रूप में भी आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया आप लोगों के पक्ष में, और स्टेट लेवल की जो हाई कोर्ट है इन्होंने आपके पक्ष में क्या फैसला सुनाया है और इस पर ईपीएफओ ने किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई। सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। लेकिन एक बात आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा क्योंकि आपके हित में और बहुत जल्दी केंद्र सरकार के द्वारा आप लोगों की जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है, वह पूरी करनी पड़ेगी। यह बात कंफर्म है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ईपीएफओ नहीं दे रहा। उच्च पेंशन, यह बात तो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, साथ में आगे बताएंगे। तो आप लोगों की जो डिमांड थी, आप लोग यह चाहते थे कि भाई जो मिनिमम आप लोगों का खास करके पेंशन है वो 8,000 से बढ़कर अगर आप 7,500 कर दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। साथ में आप लोगों ने यह भी कहा कि जो प्रस्तावित वेतन है जो वर्तमान में RS1J आप लोग देते हैं, खास करके संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को उसे बढ़ा करके RS1J कर दो तो भाई साहब दिक्कत नहीं रहेगी। और अधिकतम पेंशन की अगर बात करें तो 7,500 पेंशन मिलेगी, तो हमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की डिमांड है। यह बात हम लोग जान गए थे। अब इसमें डीए चाहिए प्लस मुफ्त चिकित्सा चाहिए, और जो पेंशन हमें मिलेगा वह पेंशन 6 वेतन के आधार पर यह पेंशन आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो यह कुछ बेसिक सी डिमांड थी। अब इस बात को लेकर के कई प्रकार के आंदोलन हुए। उस आंदोलन में हम लोगों ने यह भी देखा कि कमांडर अशोक राउत इन्होंने एक लीडर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई यह बात तो हम लोग मानते हैं। कई प्रकार के आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दिल दहला देने वाले कई प्रकार के आंदोलन किए। इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको वापस भी छोड़ा गया। एटलीस्ट यहाँ तक कि जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने खुद को जलाने की बात भी यहाँ पर की कि अगर आपने हमारी डिमांड, अगर आपने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम लोग खुद को मिटा देंगे। ऐसी कई प्रकार की एक्टिविटी हुई। एटलीस्ट यहाँ तक कि यह बात संसद में भी चली गई। और संसद में जाने के बाद में जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के विरुद्ध, उन्होंने इस बात को काफी हद तक वहां पर रखा भी कि भाई साहब कब सुनोगे, एक लंबे समय अंतराल से इतने सारे पेंशनर्स कई प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट के कान में यह आवाज नहीं गूंज रही है तो यह तो बहरे हो गए। तो कई प्रकार की बातें संसद में गई, लोकसभा में गई।
इन्होंने कई बैठकें भी की, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो या फिर मनसुख मंडविया जी हो जो केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सब कुछ हुआ एंड फाइनली हमने यह देखा कि यह एक्टिविटी होने के पीछे रीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हायर पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाए। लेकिन यह मामला गया कब और किस प्रकार से ईपीएफओ इसका विरोध कर रहा है, क्यों उल्लंघन कर रहा है, तो एक्चुअल जानकारी क्या है, अब मैं आता हूं वहां पर समझना। अगर आप यहां पर देखोगे तो हायर पेंशन को लेकर के 15 लाख करोड़ खर्च की ईपीएफओ की दलील सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई। अब यहां पर थोड़ा समझना कि मामला है क्या। अब मैं झूम करके आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। यह झूम मैंने कर दिया भाई साहब। अब आप लोग क्लैरिटी के साथ में पढ़ भी पाओगे क्योंकि आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इससे आप लोगों को एक तो संतुष्टि मिलेगी कि भाई साहब हमारे में अब फैसला आने वाला बहुत जल्दी, समझना इन चीजों को, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ पा रहे होंगे तो लिखा क्या है यह थोड़ा समझना। यहाँ पर की लिखा है कि ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को जल्द ही कोई बड़ी खबर मिल सकती है। भाई डेफिनेटली वह तो मिलना तय है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है इसकी वजह से। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन से जुड़ी देश भर की सिर्फ 70 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की 15 लाख करोड़ खर्च आने की दलील खारिज कर दी। मतलब कि ईपीएफओ ने वहां पर एक दलील खास करके एक पिटीशन लगाई थी कि सर अगर इतना हायर पेंशन हम इन कर्मचारियों को देंगे तो आरएस लाख करोड़ का खर्च आएगा, इसलिए आप थोड़ा विचार करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया कि नहीं, हायर पेंशन आप लोगों को उन कर्मचारियों को देना पड़ेगा, उनका हक है। यह बात आपने समझ ली। अच्छा, यह सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। हाई कोर्ट यानी स्टेट लेवल की हाई कोर्ट की बात भी करेंगे वो। हाई कोर्ट भी इन कर्मचारियों के पक्ष में। भाई साहब मतलब आप लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। ईपीएफओ की ओर से यह दलील दी गई थी कि हायर पेंशन पर 15 लाख करोड़ खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य बेंच में इन याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी। अब यह आपने समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों ने यहां पर देख लिया। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप हाई कोर्ट के फैसले देखोगे तो ईपीएफ मामले की जानकार चंद्रशेखर परसाई के मुताबिक केंद्र गवर्नमेंट और श्रम मंत्रालय एवं ईपीएफओ ने केवल हाई कोर्ट की केरल हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अच्छा, अब यहां पर समझना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी। पहले ईपीएफओ ने केरल हाई कोर्ट में इन्होंने एक्चुअली अपनी पिटीशन फाइल की थी। केरल हाई कोर्ट ने 507 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ईपीएफओ द्वारा 1 सितंबर। तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारियों का धन्यवाद, शुक्रिया।